राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बांके बिहारी की चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और बहुत ही प्यारी कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी। जय हो। और इस पे एक प्यारा सा भजन भी मुझे याद आ रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राधे। हमारे सारे काम हमारे बिहारी जी की मदद से ही हो रहे हैं, बिहारी जी की कृपा से ही हो रहे हैं। बिहारी जी ही हमारे सारे कामों को पुष्ट करने में हमारे साथ खड़े हैं, बस हम महसूस कम कर पाते हैं। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। मणिबा पर कृपा। श्री बांके बिहारी लाल की लीला कहाँ किस रूप में प्रकट हो जाए, यह तो उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। श्रीधाम वृंदावन भक्तों का केंद्र और रसिक साधकों की सराय है। इस रस की चाह में ना जाने कितने भक्त प्रतिवर्ष वृंदावन आते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, रस स्वरूप श्री बिहारी लाल के दर्शन, उनकी भक्ति और उनकी अहेतु की कृपा की प्राप्ति। बस मन में एक लग्न श्री बिहारी जी का प्रतिपल कृपा स्वरूप आशीर्वाद और आनंद को प्राप्त करने की। यह श्री बिहारी जी तो कामना कल्पतरु हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय हो, जय हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी बिहारी जी का हर समय स्मरण करना चाहिए, बिहारी जी के नाम की माला करनी चाहिए, राधा राधा की माला करनी चाहिए, क्योंकि हम ये करेंगे तो बिहारी जी हमारी भक्ति को पूर्ण करेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और अपनी अहेतु की कृपा हमें देते रहेंगे। गुजरात के शहर अहमदाबाद के पास एक गांव नरोड़ा है, जो अपने स्वरूप की हरितिमा के साथ साथ भक्ति मार्ग, गौपालन एवं कृष्ण साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का हर व्यक्ति प्रभु की उपासना से जुड़ा है। वहीं एक बालदास पटेल नाम के भक्त थे, बहुत ही भावुक प्रभु उपासक और गौपालक थे। सारा दिन गौओं की सेवा में समर्पित कर दिया करते थे। अपने को कृष्ण का सखा समझते थे और उसी भाव से प्रभु की उपासना भी करते थे। प्रभु की कृपा से उनकी सहधर्मिणी भी उन्हीं के विचारों वाली मिली। बस फिर क्या था, प्रभु की सेवा, गौओं की सेवा, सांसारिक कार्य करने के बाद का समय व्यतीत हो जाता था। उनका नाम था जीवी बहन। शादी के कुछ समय बाद उनके आंगन में किलकारी भरने की स्थिति हो गई। सौभाग्य से गौ सेवा के दौरान ही जीवी बहन को प्रसव पीड़ा हुई और वहीं एक सुंदर कन्या को उन्होंने जन्म दिया। संयोग से उनकी एक गाय ने भी ठीक उसी समय एक बछड़े को जन्म दिया। आज बालदास अपने को भाग्यशाली समझ रहा था। प्रभु की असीम कृपा से अभिभूत भी था। बछड़ा क्या, गौकर्ण ही अवतरित हुए थे। बालदास जी ने गौ के बछड़े का नाम मणिया रख दिया और अपनी प्यारी कन्या का नाम मणि रख दिया। समय के साथ मणि बड़ी होने लगी और मणिया भी बड़ा हो गया। तब तक 1 साल की हो गई मणि और माँ के साथ रहा करती थी। माँ गौ सेवा में उसे भी अपने साथ ही रखती थी। वह घुटवन चलकर एक दिन मणिया बछड़े के पास पहुंच गई। माँ घबरा गई, लेकिन मणिया बड़े प्यार से अपने मुख से उसे खेल खिलाने लगा और अपनी पूंछ का स्पर्श करा देता
और कभी जीभ से उसे चाटने लगता। इसी तरह वह उस मणि बालिका को दुलार करने लगा। मणि बड़ी हो गई और मणिया भी हष्टपुष्ट बैल बन चुका था। अब बालदास का सहयोग करने के योग्य हो गया था। उसकी देखरेख का कार्य अब मणि करने लगी। मणि 12 साल के लगभग हो चुकी थी। बड़े ही हंसी खुशी के दिन व्यतीत हो रहे थे। मणि पढ़ने जाती, फिर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती। समय बढ़ता गया। मणि की उम्र 14 साल हो चली थी। माँ को मणि की शादी की चिंता होने लगी। एक दिन बालदास से मणि की माँ ने कहा, सुनते हो, हमारी मणि अब विवाह के योग्य हो गई है। बालदास ने कहा, यह मेरे ध्यान में है। मैंने कई जगह शादी की चर्चा कर रखी है। मणि भी माँ बाप की तरह भगवान की ओर आकर्षित थी और नित्य प्रति पूजा पाठ किया करती थी। यह घटना पुराने समय की है, जब बच्चों की शादियां जल्दी कर दिया करते थे। 15-16 साल में या लास्ट 17 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। पाटनी गांव के मगनलाल के साथ मणि की शादी तय हो गई। माँ बाप ने अपनी लाडली की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। मणि के पति एवं उनका परिवार भी कृष्ण का उपासक था। संतों का स्वागत करने में परिवार के सदस्य सदैव अपना सौभाग्य समझते थे और यथा समय कथा वार्ता का आनंद लिया करते थे। मणि को इस परिवेश में घुलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वह अपनी उपासना से जुड़ी हुई संसार के पथ पर अग्रसित थी। शादी के 4 साल बाद अचानक मणि के जीवन में ऐसा पड़ाव आया जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनके पति स्वर्गवासी हो गए। इस संसार की लंबी यात्रा वह अकेली रह गई। मणि जब अकेली रह गई तो उसका अधिक समय प्रभु भजन में ही व्यतीत होने लगा। मणि स्वभाव से स्वाभिमानी थी। उसने शिक्षिका का कार्य करने का निश्चय किया। अहमदाबाद के केलिको मिल की प्राथमिक पाठशाला में मनोविज्ञान की अध्यापिका के पद पर थोड़ी कोशिश करने के बाद नियुक्ति हो गई और उसी को उसने अपनी जीविका का साधन बना लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो चला था। मणि की अवस्था भी अब 40 के आसपास हो गई थी। सारा समय मणि का भजन ध्यान में ही लगा रहता। संतों के प्रवचन का भी आनंद लेती थी। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी से उसका सत्संग हुआ करता। स्वामी जी उसकी शंकाओं का समाधान बड़े ही सुंदर ढंग से किया करते थे। संतों के समागम से उन्हें गुरु बनने की लालसा तीव्रतर होने लगी। पहली बार जब वह संत बलराम जी के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन हेतु पधारी तो ब्रज में यात्रा का उद्देश्य सद्गुरु की खोज और प्रभु की लीला स्थली का दर्शन करना था। वह प्रयाग घाट मथुरा में श्यामलाल पाठक के यहाँ रुकी। उन्होंने उसे ब्रज को उस 84 यात्रा के लिए प्रेरित किया। वह राजी हो गई। ब्रज यात्रा में भी अद्भुत अपार आनंद, उत्साह, विलक्षण और प्रेम समाहित था, लेकिन प्रभु भक्त की परीक्षा लेने में नहीं चूकते। दूसरे दिन उसे बुखार आ गया। वह बेहोशी की सी हालत में अपने पाल में सोती रही। उधर सभी लोग यात्रा पर जा चुके थे। अचानक मधुर वंशी की धुन और सांवरी सूरत के दर्शन हुए। वह जाग गई। जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, वंशी की धुन, सांवली सी सूरत, तो कौन आए होंगे मणि से मिलने। बस अपने मन में इसी छवि का एक चित्र बना लीजिए और आगे की कथा का श्रवण कीजिए। जय हो। बुखार की वजह से उसका शरीर शिथिल पड़ रहा था। वह सोचने लगी, सभी लोग यात्रा पर चले गए, अब क्या होगा। प्रभु, मेरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी क्या। तभी अचानक पीछे के पाल के ओर से एक आवाज आई, माँ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको यात्रा में मिला देती हूँ। राधा रानी और श्री बिहारी जी की एक एक छवि उसके मस्तिष्क में घूम गई। वंशी की धुन, सांवरी मूरत को मणि पहचान चुकी थी। उनके साथ मणि यात्रा की ओर चल दी। वहां से वह स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। उसके साथियों ने कहा, हम तो तुम्हें वहीं छोड़ आए थे, तुम यहाँ कैसे आ गईं? उसने अपनी बात किसी को बताई नहीं। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी।
अपने को धन्य मानकर मणि यात्रा पर चलने लगी। जब अन्य भक्त मणि को मणिबा के नाम से पुकारने लगे, मणि उनका नाम था और गुजरात के लोग बा बहुत लगाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, जैसे माँ पा, जैसे माँ को बा बोलते हैं, तो मणिबा उनका नाम हो गया। यात्रा पूर्ण होने के बाद मणिबा सीधी वृंदावन आ गई। वहां पर अपने सदगुरुदेव की खोज करने लगी। पंडा श्यामलाल जी पाठक ने उससे टटिया स्थान के महंत श्री राधाचरण दास जी के दर्शन करने को कहा। वह वहां पहुंची तो वही वंशी की धुन उन्हें फिर सुनाई दी। बस वह सोचने लगी कि आज सदगुरुदेव से भेंट हो ही जाएगी। श्री महाराज जी के पास पहुंचकर मणि ने उनसे दीक्षा देने हेतु प्रार्थना करी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर मणि की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। मणि की भावुक स्थिति को देखकर सदगुरुदेव श्री राधाचरण दास जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की और श्री बिहारी जी के दर्शन का आदेश दिया। सौभाग्य से उस दिन जन्माष्टमी का पर्व था। मंगला के दर्शनों के लिए लोग पता नहीं कितने बजे से मंदिर में बैठ जाया करते थे। मणिबा भी अन्य बहनों के साथ उस भीड़ में समा गई। मंदिर की क्षमता से दुगनी भीड़ थी मंदिर में। ज्यों-ज्यों आरती का समय निकट आ रहा था, त्यों-त्यों भीड़ का दबाव बढ़ता गया। मणिबा को बहनों ने चारों ओर से घेरा बनाकर बीच में कर लिया। रोहित जी एवं अन्य लोग मंदिर में इधर उधर अपना स्थान ले चुके थे। भीड़ जब हद पार करने लगी तो मणिबा बहनों से ही दबने लगी। बहनें भी चीखने लगी, कोई बचाओ बा को। बा कहने लगी, बिहारी लाल को पुकारो, वही बचाएगा। बा की पुकार बिहारी लाल ने सुनी। रोहित जी को अचानक ऐसा आभास हुआ कि बा भीड़ के बीच में फंस गई हैं। बस पता नहीं किस तरह भीड़ में जगह बनती चली गई और वे मणिबा के पास पहुंच गए। देखा तो वही हाल था। उन्होंने बा को गोद में उठा लिया और मंदिर से बाहर हो गए। अभी दर्शन खुले नहीं थे। बहनें भी बाहर हो ली, कहने लगी, चलो अब दर्शन नहीं करने हमें। लेकिन बा ने पुनः मंदिर में प्रवेश करने की जिद करी। वह पुनः मंदिर में प्रवेश कर गई। अब की बार बिहारी जी ने विशेष कृपा करी। लकड़ी के कटघरे के अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता था, किंतु वहां खड़े गोस्वामी ने बड़े प्रेम से उन्हें कटघरे के अंदर करवा दिया। भंडारी को कहा, इन्हें यहीं से आरती करवा देना। जय हो, जय हो, बिहारी लाल जी की कृपा हुई, जय हो। आरती के दर्शन खुले और श्री बांके बिहारी लाल की जय के साथ मंदिर में गुंजायमान हो गया। आप भी बोलिए, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अगर आपको कथा अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, श्री बांके बिहारी लाल की जय, क्योंकि जय बोलने से दूसरे भक्तों को भी बहुत आनंद आता है। जब दूसरे भक्त आपके कमेंट पढ़ेंगे तो हो सकता है वो भी आपको जय जय कर दें, और जितना बांके बिहारी की जय आप अपने मुंह से बोलेंगे उतना बिहारी जी आपके निकट आते चले जाएंगे। जय हो। आरती के बाद प्रसाद पंचामृत लेकर हम लोग भी अन्य भक्तों की भांति अपने निवास पर चल दिए। मणिबा अहमदाबाद में ही अपना सारा समय सत्संग में ही व्यतीत किया करती। उनका अपना एक सत्संग परिवार भी बन चुका था। मणिबा के संपर्क में अनेक ऑफिसर, प्रोफेसर, व्यापारीगण आए और उन्हीं के निर्देशन पर प्रभु की उपासना और भक्ति में जुड़ गए। आज वह अहमदाबाद में श्री बिहारी जी एवं श्री हरिदास जी की रसोपासना के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। तभी से बा ने श्रावण भादों में वृंदावन आने का नियम सा बना लिया है। आज उनकी अवस्था 88 वर्ष की हो गई है, लेकिन उनकी वृंदावन के श्री बिहारी लाल के प्रति इतनी श्रद्धा है कि किसी भी स्थिति का सामना करते हुए वह वृंदावन जरूर पधारती हैं। धन्य हैं ऐसे भक्त, धन्य हैं ऐसे संत जिन पर बिहारी लाल जी की इतनी कृपा है। और आपको भी ऐसे भक्तों का, ऐसे संतों का अगर सानिध्य मिले तो आप उनके संग थोड़ा समय जरूर व्यतीत करें। आप
अपने अगर आपको गुरु नहीं मिले हैं तो बांके बिहारी लाल जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपको आपके सच्चे गुरु तक ज़रूर पहुंचा देंगे। ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। संत आपके जीवन में गुरु का होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपको सही मार्ग, सही दिशा से भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य बताते हैं और भगवान की प्राप्ति करा भी देते हैं। इसलिए आप भी बांके बिहारी लाल की जय जयकार करते हुए, राधा राधा नाम की माला करते हुए अपने जीवन को भक्ति में बनाइए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस भक्ति मार्ग में जोड़िए, क्योंकि भक्ति ही आपको सबसे आगे लेकर जाएगी, भगवान के धाम लेकर जाएगी और उस भक्ति का लाभ आपको इस जन्म में नहीं, अगले बहुत जन्मों में मिलेगा, बहुत जन्मों में। और फिर एक ऐसा जन्म आएगा जब आप सिर्फ भक्ति ही भक्ति करेंगे और सीधे हमारे राधा वल्लभ लाल की, हमारी बांके बिहारी लाल की, हमारे राधा रमन लाल की निकुंज में आपको वास मिलेगा। आप सखी बनकर उनकी श्रृंगार सेवा करेंगी, भोग सेवा करेंगी, गायन करेंगी, जो भी आपसे बन सकेगा वो आप सब वहाँ पर करेंगे। जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, सभी संतन हरि भक्तन की जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश।